हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपके हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 का ही रिवीजन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन के टाइप है 3-4 टाइप। सेकंड डे रिवीजन का एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, देख सकते हो आप जाके। लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक आपको उस वीडियो का। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। साथ में जो ये हम पीडीएफ सोल्व कर रहे हैं, अपने पास जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो। जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हो हमारे कम्युनिटी पोस्ट से। हम डेली क्वेश्चन डालते हैं वहां पे आप चेक कर सकते हो। साथ में ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। सो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल्स कितनी है? 4 लाख और 8 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल। हर पार्टनर कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा? 10%। B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है हमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। ठीक है, देखो क्या बोला इसमें। बी एंटाइटल कर रहा है किसके लिए? कमीशन के लिए। कितना? 10% नेट प्रॉफिट का। रिमेनिंग जो बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस हमें प्रॉफिट से सबसे पहले क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद बी का कमीशन पे करना है, ऐसे ही। और यहां पे क्या बोल रखा है? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, ए को कमीशन देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 8%। रिमेनिंग क्या माइनस करने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहां पे क्या बोला? बिफोर, और यहां क्या बोला? आफ्टर। और प्रॉफिट कितना बता दिया अपने पास? 6 लाख रुपए का। और क्वेश्चन में करना क्या? हमें कमीशन ऑफ पार्टनर्स कैलकुलेट करने। सो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? ए एंड बी। ए बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इसकी कैपिटल कितनी देखो? 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना? 10%। सो 4 लाख का 10% कितनी अमाउंट होगी? 40,000। एंड इसका कितना हो जाएगा? 8 लाख का 10%। 8 लाख का 10% कितनी अमाउंट हो जाएगी? ये हो गया 80,000। ठीक है, नाउ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि दोनों पार्टनर्स के केस में क्या बोला? क्या कैलकुलेट करना है? कमीशन किसके बेस पे? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? प्रॉफिट कितना था अपने पास? 6 लाख। 6 लाख में से माइनस कर देंगे हम दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 एंड 80,000। सो 6 लाख से माइनस हो जाएगा 1,20,000। तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास? 4,80,000। नाउ क्वेश्चन में बोला बी को जो कमीशन देना है हमें वो 10% देना है नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। सो बी का कमीशन कितना आएगा अपने पास? यहां पे करें हम, बीज कमीशन इज प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कितने परसेंट देना हमें? 10%। कितने परसेंट? 10%। सो अमाउंट कितनी होगी अपने पास? 48,000। कितनी अमाउंट हो गई? 48,000 बिफोर बोल रखा है। और सेकंड केस में क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। क्या बोला? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नाउ एज कमीशन, ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 4,80,000 है। एंड आफ्टर ऑल कमीशन, सो उसमें से हम बी का कमीशन भी माइनस कर देंगे। सो 4,80,000 में से हम माइनस करेंगे 48,000, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 4,32,000। अब आफ्टर ऑल कमीशन बोला है, मींस हम कितना लेके चलेंगे? 8/108। आफ्टर के केस में क्या करते हैं? x/100 प्लस x। और बिफोर के केस में क्या रहता है? x/100। इसलिए हमने बी के कमीशन में डायरेक्ट किया 10/100, और इसके केस में कितना कर रहे हैं? 8/108। सो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? इसका कमीशन आ गया अपने पास 32,000। कितना आ गया? 32,000। सो कमीशन कितने कितने आ गए अपने पास? 48,000 बी का
और ए का कमीशन आ गया अपने पास 32,000। ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कितना बैलेंस दिखा रहे हैं? 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट, ध्यान से देखो, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। मींस ये क्या हो जाएगी अपने पास? क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो गया ये अपने पास? क्लोजिंग कैपिटल। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर कितने? 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अलका ने ड्राइंग की 10,000 की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड अर्चना ने ड्राइंग की इतने की डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। अब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। एक टेबल बना लेते हैं यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के नाम क्या है? अलका एंड अर्चना। अलका, अर्चना। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है अपने पास? 4 लाख एंड 3 लाख। कितना है? 4 लाख एंड 3 लाख। अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्या? पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की वो ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? पार्टनर्स की ड्राइंग को। सो पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी होगी? अलका की होगी 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 40,000। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4। और अर्चना की टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी? इन तीनों का टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 5 20,000। कितना हो गया? 20,000। ठीक है, अब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल आ गया यहाँ पे 4,40,000 एंड 3,20,000। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग में ड्राइंग को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे। अब प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपए का। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्वेश्चन में ये नहीं बोला तो हम क्या लेके चलेंगे? इक्वल। सो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको इक्वली 1:1 में। सो 1 लाख माइनस 1 लाख। सो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्या क्या आ गई अपने पास यहाँ पे? 3,40,000 एंड 2,20,000, ये आ गया। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट पे लगाना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हमें 10% पर एनम। तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं एट द रेट 10% पर एनम। सो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 34,000 रुपीज और इसका आ जाएगा 22,000। ठीक है, 3,40,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 2,20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया पार्टनर्स का 34,000 एंड 22,000। क्लियर है? उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में बोला है हमें पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैलकुलेट करना है, तो इसे यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे टोटल ड्राइंग होगी इसकी 40,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है? 6% मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ का लेके चलेंगे हम यहाँ पे? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब है अपने पास 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितने मंथ का लेके चलेंगे हम यहाँ पे? 4.5 मंथ का। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 40,000 का 6%, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 900 रुपी। कितना आ गया? 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर अलका। टोटल ड्राइंग 40,000, 6% का रेट 4.5 मंथ्स का। 4.5 कैसे आए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा? 4.5 मंथ। अब जो अर्चना है इसने डिफरेंट टाइम पीरियड पे ड्राइंग की है। ठीक है, तो इसका यहीं लिख लेते हैं। ये हो गया अपने पास डेट ऑफ ड्राइंग, ये यहाँ पे अमाउंट अब लिखेंगे, पीरियड अप टू 31 मार्च। एक ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया। और यहां लिखेंगे हम प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। सो 31 ऑफ मई से 31 ऑफ मार्च तक कितने महीने बचेंगे अपने पास यहाँ पे? 10 मंथ्स। उसके बाद 1 ऑफ नवंबर से 31 मार्च तक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने, और 1 फरवरी से 31 मार्च 2 महीने। तो टोटल कितना हो गया अपने पास यहाँ पे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000
सॉरी 8,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000। अब हम करेंगे इन तीनों का टोटल 80,000, 35,000 एंड 10,000, टोटल आ गया 1,25,000। अब जो अपने पास आया 1,25,000, इस 1,25,000 का हम कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट, 6%। कितने टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए। कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये अमाउंट आ गया अपने पास 625 रुपी। कितना आ गया, 625 रुपी। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे, तो इस वजह से मैंने इसको यहीं करा दिया। अगर अच्छे से देखना है तो लास्ट वीडियो में देख लेना, वहां हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 2020 सीबीएसई में आया ये क्वेश्चन हमारा। इसका आंसर देख लो, तब वीडियो लगी हुई थी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, अनन्या, भावी एंड चांदनी वर पार्टनर्स in with a capital of 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. According to the provisions of the partnership deed, Ananya and Chandni were entitled to a monthly salary of 1,500. So 1,500 multiply by 12, total yearly salary कितनी हो जाएगी इनकी, 18,000 रुपीज। भावी was entitled to a salary of 4,000 per annum, यहाँ पे per annum दिया, यहाँ पर मंथ था। अब क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 7,80,000 का प्रॉफिट था, वो डिवाइड कर दिया बिटवीन द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मींस हम ये दो आइटम हमने प्रोवाइड नहीं किए और प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, पेपर के व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं 3-4 नंबर में मिले या फिर 6 नंबर मिले, 5 में मिले, कहीं भी मिल सकता है ये। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या देखना है, हमें चेक करना है क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले भी 3:3:2 था, आज भी 3:3:2 ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें करना क्या है, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, अनन्या, भावी एंड चांदनी। मैं यहां पे लिख लेता हूं ABC, अनन्या, भावी, चांदनी। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या प्रोवाइड करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट सॉरी सैलरी प्रोवाइड करनी है 1,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग। सैलरी पार्टनर्स अकाउंट में जाके क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट। तो मैंने यहां लिख दिया क्रेडिट। किस किस को प्रोवाइड करनी है, A एंड C को 18,000 एंड 18,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया अपने पास, 36,000। दूसरा अपने पास है B को प्रोवाइड करनी है सैलरी 4,000 पर एनम। सैलरी सेम क्रेडिट हो जाएगी B के अकाउंट में, कितनी है, 4,000। अब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो हमें प्रॉफिट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाए। कैसे आएगा, देखो टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 18,000, 4,000 एंड 18,000, टोटल कितना हो गया, 40,000। अब 40,000 का कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ, क्रेडिट बैलेंस। अब इस 40,000 को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि था 3:3:2। कितना था, 3:2। सो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 15,000, 15,000 एंड 10,000। अमाउंट हो गया 40,000। और हमें टोटल का बैलेंस हमेशा जीरो करना है। यहाँ पे 40,000 क्रेडिट, 40,000 डेबिट, जीरो हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, नाउ अब ए का अगर हम बैलेंस देखें, अनन्या का बैलेंस कितना है, 18,000 क्रेडिट, 15,000 डेबिट, मींस 3,000 कौन सा बैलेंस बचा इसका, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे भावी का बैलेंस अगर हम देखें तो 4,000 क्रेडिट, 15,000 डेबिट, तो इसका 11,000 कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट। जो भी बैलेंस जाता है वो लिख लेंगे। यहाँ पे चांदनी का शेयर कितना था अपने पास, 18,000 क्रेडिट एंड 10,000 डेबिट, सो 8,000 कौन सा बैलेंस बचा इसका, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है
एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है हमें सिर्फ, तो ये वर्किंग नोट हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला, कैपिटल्स बता दी, चेक करो क्या कैपिटल फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जो भी पार्टनर डेबिट हुआ उसको डेबिट करेंगे। डेबिट कौन हुआ अपने पास, बी, बी कौन है, भावी। सो हम यहां लिखेंगे भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्या टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्टनर क्या हुए, क्रेडिट हुए। ए क्रेडिट हुआ कितने से, 3000, यहां लिख देंगे। बी डेबिट हुआ 11000, यहां लिख देंगे। एंड सी क्रेडिट हुआ कितनी अमाउंट से, 8000 से, तो यहां लिख देंगे 8000। सो अपने पास आंसर आ गया, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्या टू चांदनी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर देख लो इसका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है रोहित, रमन एंड रैना वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स ऑन 1st अप्रैल स्टूड एट 2 लाख 1,20,000 एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल्स दे दी तीनों पार्टनर्स की। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, इतना इन्होंने विड्रू किया ड्यूरिंग द ईयर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 5% पर एनम। और क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो इसी कैपिटल के ऊपर हम डायरेक्ट क्या चार्ज कर लेंगे, इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन अपने पास 4% पर एनम। अब क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं है, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेके चलेंगे हम यहाँ पे, 6 मंथ्स का, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉसेज वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:1 and the net profit of 72,000 for the year ended 31st March 20 was divided equally amongst the partner without providing the terms of partnership deed। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो प्रॉफिट हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में, लेकिन करना किस में था, 5:1 के अंदर। अब यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है पार्टनर्स का, ठीक है। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें क्या करना होगा, पहले जो हमने प्रॉफिट दिया था उसको वापस लेंगे, उसमें से एडजस्टमेंट करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन न्यू रेशियो। क्लियर है, तो कैसे करना है देखो। सो हम प्रिपेयर करेंगे यहां पे भी अपने पास टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या, रोहित, रमन एंड रैना, रोहित, रमन, रैना, और यहां पे आ जाएगा अपने पास टोटल का कॉलम। सबसे पहले जो हमने प्रॉफिट दिया था उसको वापस लेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम उसको वापस लेंगे। कितना प्रॉफिट था अपने पास, 72,000, किस रेशियो में, इक्वली हमें वापस लेना है, 72,000 इन 1:1:1, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी। अब प्रॉफिट को वापस लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट, वापस लेंगे तो डेबिट। 24,000, 24,000 एंड 24,000, टोटल आ गया अपने पास 72,000, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब जो हमें आइटम प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आइटम कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। सो 5% कितना हो जाएगा, 10,000, 6,000 और 8,000, 10,000, 6,000, 8,000, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास, 24,000, ठीक है। 2 लाख का 5%, 1,20,000 का 5% और 1,60,000 का 5%, 1,60,000 5%। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम है। हर पार्टनर ने विड्रॉ किया 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सो 15,000 का 4% 6 मंथ्स के लिए, सो ये अमाउंट हो जाएगी अपने पास 300 रुपी। कितना, 300 रुपी की अमाउंट हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट, क्या रेट था, 4% पर एनम। इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट। कितनी अमाउंट है, 300, 300 एंड 300, टोटल अमाउंट होगी 900।
ये जो अमाउंट आई है इसको यहाँ से माइनस कर लेते हैं और हमें दिख रहा है हमें हमारे पास कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट। तो कौन सा बैलेंस बच जाएगा नीचे अपने पास, क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया 9700, 5700, 7700 और यहाँ पे आ जाएगा 23100। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था इससे हम इस बैलेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, हमें दिख रहा है हमें डेबिट बैलेंस ही बचना है, तो माइनस करेंगे 24,000 माइनस 9700, ये बैलेंस हो गया 14,300। 24,000 माइनस 5700, 18,300 एंड 24,000 माइनस 7,700, ये आ गया 31,700। सॉरी माइनस करना था ये, 24,000 माइनस 7,700, 16,300 और टोटल हो जाएगा हमारे पास 48,900। अब ये जो बैलेंस आया 48,900 का, इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, ये कौन सा बैलेंस आया, डेबिट, इसे हम क्रेडिट कर देंगे किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 5:4:1। इन 5:4:1 में हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो 48,900 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4:1 में, तो ये अमाउंट आएगी अपने पास 19,560, 24,450 एंड ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4890, टोटल आएगा 48,900। ठीक है, और यहां पे अपने पास कौन सा बैलेंस बचेगा अब वो लिखते हैं। ये अपने पास एडजस्टमेंट के बाद आया, इतना प्रॉफिट बचा, इसे हमने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर से देखो, जो पहले हमने प्रॉफिट दिया था उसको वापस ले लिया, हमने एडजस्टमेंट की और बैलेंस निकाल लिया, जो प्रॉफिट हमने वापस लिया उसमें से हमने एडजस्टमेंट माइनस कर दी, तो हमारे पास ये बैलेंस बच गया। यहां पे लिख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो बैलेंस बचा था 48,900, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अंदर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बैलेंस कितना आएगा, 24,550, 19,560 एंड 4,890। क्लियर है। अब जो बैलेंस बचेगा वो लिख लेते हैं। तो अपने पास रोहित का बैलेंस बचेगा, क्रेडिट एक्सेस कितना बचेगा, 10,150 क्रेडिट बैलेंस बचेगा। यहां से माइनस करेंगे 19,560 माइनस 18,300, 1260 क्रेडिट बैलेंस, एंड यहां से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 11,410 डेबिट बैलेंस। ठीक है, कितना आएगा, 11,410 डेबिट बैलेंस, और ये बैलेंस हो जाएगा नील। तो अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे एंट्री हो जाएगी, देखो रोहित को क्या करना है, क्रेडिट, रमन को क्या करना है, क्रेडिट। सो टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू रमन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख लेते हैं 10,150 एंड 1260 डेबिट कौन हो जाएगा अपने पास, रैना 11,410 से, रैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है, 11,410 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले हमें प्रॉफिट वापस लेना है, एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करना है, जो प्रॉफिट था वो माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और अपने पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रोहित का बैलेंस डेबिट ज्यादा था, सॉरी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, तो क्रेडिट बैलेंस बच गया। यहाँ पे रमन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, क्रेडिट बच गया। यहाँ पे रैना का डेबिट बैलेंस ज्यादा था, यहाँ पे डेबिट बैलेंस बच गया। उसके बाद हमने एंट्री पास कर दी, रैनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी अपने पास, 11,410, 10,150 एंड 1260 टू रमन कैपिटल अकाउंट। ये अपने पास नेक्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 सीबीएसई में आया हुआ है ये। E, F and G are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:4। तीन पार्टनर है E, F, G, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:3:4। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है, मींस हमें क्या करना है, यहाँ पे करंट अकाउंट लेके चलना है। ठीक है, कैपिटल्स कितनी है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। कितना देना है, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और साथ में एक लाइन और लिख दी, क्या लिखा है इसमें, even if it results
इनटू ए लॉस टू द फर्म, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही देना है, चाहे फर्म को नुकसान हो जाए, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो द नेट प्रॉफिट कितना है अपने पास 2,10,000, द पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स का प्रॉफिट, यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे फॉर द ईयर एंडिंग बाई पी एंड एल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है अपने पास 2,10,000, तो हमने यहाँ लिख दिया 2,10,000 रुपए। क्या प्रोवाइड करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे ई एफ एंड जी, टू ईज करंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स है करंट अकाउंट लेके चलेंगे, एफ करंट अकाउंट एंड जीज करंट अकाउंट। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हमें 12% पर एनम, 12%, 3 लाख का 12%, 36,000, 48,000 एंड 60,000, 36,000, 48,000 एंड 60,000। ठीक है, हो गया। अब जो बैलेंस बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे ई एफ एंड जी। कितना बैलेंस बचेगा, टोटल तो हो गया अपने पास 2,10,000, यहाँ पे 2,10,000 से माइनस कर लेंगे हम इन तीनों का टोटल, 2,10,000 माइनस 36,000, 48,000 एंड 60,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 66,000। 66,000 का बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:3:4, तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 19,800 एंड 13,200, 3:3:4 में बांट दिया, 66,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, सेकंड पार्टनर का भी 3/10 और फोर्थ पार्टनर का आ जाएगा 4/10। 3:3:4, एक मिनट इस अमाउंट को ठीक कर लेना, ये गलत हो गया, ये आएगा अपने पास 26,400 रुपये। कितना आएगा 26,400। ठीक है, इसको कर लेना 26,400, ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का। वैसे तो इस लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट कम होता तो फिर हमें पूरा प्रॉफिट बांटना पड़ता, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटना पड़ता, फिर लॉस क्रिएट हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा खास इफेक्ट नहीं आया। अभी हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री और करनी है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है एक्सपेंस है, तो हम इसे करेंगे डेबिट। किस किस को देना है, टू ईज करंट अकाउंट, टू एफ्स करंट अकाउंट एंड टू जीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो कितनी कितनी अमाउंट थी अपने पास, अमाउंट थी 36, 40 एंड 60,000, 36, 48 एंड 60,000, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास इन तीनों का 1,44,000। कितना आ गया 1,44,000। नाउ अब इसकी ट्रांसफर एंट्री और कर लेते, वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है ट्रांसफर एंट्री का, तो ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,44,000 एंड 1,44,000। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेम क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बनेगा 2024 के लिए। देखो इसमें क्या है, सेम तीन पार्टनर्स है ई एफ एंड जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4, कैपिटल्स भी फिक्स है, सेम कैपिटल है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट कम करके 1,20,000 कर दी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था 36, 40 एंड 60, 36,000, 48,000 एंड 60,000, तो इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है 1,44,000। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कम है, प्रॉफिट क्या है कम है हमारे पास। तो इस तरह का जब केस बनेगा तो हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी कि फर्म को चाहे नुकसान हो जाए हमें पूरा प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसी कोई भी लाइन लिखी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लॉस तो क्रिएट कर नहीं सकते भाई, प्रॉफिट हमारे पास 1,20 है लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,44,000। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस रेशियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
सो पार्टनर्स की कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4:5, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। या फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बैलेंस आया हमारे पास उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों लगभग सेम ही रहेंगे हमेशा ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4:5 में। कब करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट कम हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो, और दूसरी बात जब क्वेश्चन में ऐसी कोई भी लाइन लिखी हुई नहीं है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या फिर चाहे इससे फर्म को नुकसान हो जाए, जैसे यहां पे लिखा हुआ था इवन इफ रिजल्ट्स इनटू द लॉस टू द फर्म। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, देखो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे ऐसे केस में। जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 1,20,000, इस 1,20,000 को कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, क्योंकि इससे ज्यादा लॉस हम क्रिएट नहीं कर सकते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ई, एफ एंड जी इनके करंट अकाउंट में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:4:5। सो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये अमाउंट तो डायरेक्ट आ जाएगी 30,000, 40,000 एंड 50,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000, और टोटल हो गया हमारे पास 1,20,000। आया होगा आपको समझ में। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दे इवन इफ इट इंकर्स द लॉस टू द फर्म, चाहे फर्म को नुकसान हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 36, 48 एंड 60,000, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा 1,44,000, और जो 24,000 का लॉस आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन PSR। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस केस में क्या था, हमारे पास प्रॉफिट पूरा था तो हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट रखा। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास प्रॉफिट कम पड़ रहा था, तो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर कैपिटल के रेशियो में। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि चाहे फर्म को नुकसान हो जाए, मैं तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते और फिर जो लॉस क्रिएट होता उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैक्सिमम केस थे हमारे पास जो हमने कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है नीना एंड सारा वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। अगेन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे करंट अकाउंट लेके चलेंगे। ठीक है, नाउ इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 6% पर एनम वाज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर 2 इयर्स। कितने साल के लिए प्रोवाइड कर दिया हमने, 2 साल के लिए प्रोवाइड कर दिया, 18-19 के लिए। वेयर एज देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। जब 2 साल का केस हो, डिफरेंट ईयर्स का केस हो, तो उसके अंदर हम चेक करेंगे क्या पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें डिफरेंट ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे ईयर्स के। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो हम क्या करते, सिंगल ट्रीटमेंट कर देते। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे तो अपने पास चेंज हो रहा है तो हमें अलग अलग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते, कैपिटल फिक्स है तो एडजस्टमेंट किससे करेंगे हम, करंट अकाउंट से। फिर से देखते क्वेश्चन में क्या बोला, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम वापस लेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम वापस लेंगे, और जो वापस लेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी। सो अगेन हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन में टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, नीना एंड सारा, नीना सारा, और यहां पे आ जाएगा अपने पास टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, वापस लेंगे, प्रोवाइड करते हैं तो क्रेडिट, वापस लेंगे तो डेबिट, और साल लिखेंगे, साल कौन सा हमारे पास 2017-18। अब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है, मींस चेंज होगी नहीं, अब चेंज नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा सेम। तो 5 लाख का 6% 30,000 एंड 4 लाख का 6% लिख लेंगे यहाँ पे 30,000 एंड 24,000, टोटल कितना आ गया अपने पास 54,000। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का कर लेंगे 18-19 का भी हम, वहां पे भी हमें वापस लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 साल का हमने प्रोवाइड कर दिया था गलती से, 30,000 24,000।
अमाउंट होगी 54,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 साल में प्रोवाइड किया था उनको हमने वापस ले लिया 60,000 एंड 48,000, टोटल आ गया अपने पास कितना 1,08,000। अभी तक हमने क्या किया क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रोवाइड किया था वो पार्टनर से वापस ले लिया। अब क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 54,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 4:5 में, इन 4:5। और पहले हमने क्या किया था, इसको डेबिट, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 54,000 को। सो 54,000 हमने जो अमाउंट वापस ली थी उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हैं। सो 54,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, अमाउंट आ जाएगी 30,000 एंड 24,000, 24,000 एंड 30,000, ठीक है। ये कौन सा साल था अपने पास, 17-18। ऐसे ही 18-19 का करेंगे हम 54,000, इस साल भी सेम ही अमाउंट थी क्योंकि कैपिटल फिक्स है, चेंज नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा। यहाँ पे रेशियो क्या था हमारे पास, 5:1। तो किस रेशियो में लेंगे हम अमाउंट को, 5:1 में। 54,000 इन 5:1, 54,000 डिवाइडेड बाई 6, अमाउंट आ जाएगी 9,000 एंड 45,000, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे अमाउंट हो गई 54,000। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 39,000, 1,08,000, और ये टोटल हो जाएगा अपने पास 69,000, हो गया। अब देखो 60,000 है डेबिट बैलेंस, 69,000 है क्रेडिट बैलेंस, तो कौन सा बैलेंस बचा, 9,000 इसका क्रेडिट बैलेंस बचा, क्लियर है। यहाँ पे 39,000 है क्रेडिट और 48 है डेबिट, तो इसका कौन सा बैलेंस बचा, 9,000 डेबिट बैलेंस बचा इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, नीना का जो करंट अकाउंट है, कैपिटल क्योंकि हमारी फिक्स है तो हम यहाँ पे करंट अकाउंट लेके चलेंगे। तो नीना के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सारा के करंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, साराज करंट अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है 9,000, टू नीनाज करंट अकाउंट 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आए आपको समझ में ये क्वेश्चन, पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया 2 साल का, अब वो ईयर के बेसिस पे हमने उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम, परम एंड प्रिया वर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर फिक्स कैपिटल्स वर, अगेन फिक्स कैपिटल है, एडजस्टमेंट कहां से जाएगी, करंट अकाउंट से। 2015 सीबीएसई में आया ये क्वेश्चन, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। देवर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो कैपिटल के रेशियो में अगर हम बांट दे तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, जीरो हटा लो यहां से, ये इनका क्या हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 3, 5। प्रेम रिक्वेस्टेड प्रेम एंड प्रिया फॉर हायर शेयर, प्रेम ने रिक्वेस्ट किया कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ना चाहिए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, और इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1:2, ठीक है। इट्स इफेक्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोस्पेक्टिव फॉर द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल के बेस पे बांट देंगे। पिछले 4 साल में जो प्रॉफिट आया था वो जो इन्होंने इस रेशियो में बांटा था उसको अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ईयरली रेशियो चेंज नहीं हुआ, ईयरली पीएसआर चेंज नहीं हुआ, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन में हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे 4 साल का एक साथ दिया, 4 साल एक रेशियो था, उसी को हमें न्यू रेशियो में बांटना है, ठीक है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास ए नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अगेन एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, टू गिव द इफेक्ट्स ऑफ न्यू एग्रीमेंट बिटवीन प्रेम परम एंड प्रिया, क्लियर है। तो देखो अब हमें अगेन क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, प्रेम परम प्रिया, प्रेम परम प्रिया, और एक कॉलम डाल लेंगे हम किसका, टोटल का, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करो टोटल, 4 साल का जो प्रॉफिट है उसका टोटल कर लो। 4 साल का जो प्रॉफिट है 2 लाख, 3,50,000,
4,75,000 एंड 5,25,000, इनका टोटल कर लो। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 15,50,000। कितना टोटल आ रहा है? 15,50,000। 15,50,000 जो ये टोटल आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। इस पहले जो हमने प्रॉफिट दिया था उसको हम वापस लेंगे और नए रेशियो में उसी प्रॉफिट को वापस दे देंगे। तो पहले इनका रेशियो क्या था? 2, 3, 5। तो हमारे पास टोटल आ गया 15,50,000। तो इस 15,50,000 को हम वापस लेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ये पहले बांट रहे थे 2, 3, 5 में, इन 2:3:5। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15,50,000 को 2, 3, 5 में, तो अपने पास आ जाएगा ये 3,10,000, 4,65,000 एंड 7,75,000। क्लियर है? नाउ अब जब हमने पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया तो किस में लेंगे? डेबिट बैलेंस क्रिएट करें। अब इसी बैलेंस को हम क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्वेश्चन में दिया, क्या दिया? 2:1:2, 2:1:2। तो बैलेंस क्या क्या जाएगा अपने पास? 6,20,000, 3,10,000 एंड 6,20,000 अगेन। ठीक है, तो ये बैलेंस तो खत्म ही हो गया अपने पास। अब जो बैलेंस बचा प्रेम का, वो क्या बच गया? 3,10,000 क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा डेबिट 1,55,000, क्योंकि प्रेम का डेबिट बैलेंस ज्यादा है। और यहाँ भी क्या बचेगा? 1,55,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। क्लियर है? तो अब अपने पास एंट्री क्या हो जाएगी? परम्स कैपिटल अकाउंट। अब पहले चेक कर लेते कैपिटल क्या थी, इनकी फिक्स थी, तो हमें क्या करना है? करंट अकाउंट ओपन करना है। परम्स करंट अकाउंट डेबिट, प्रियाज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स करंट अकाउंट। अमाउंट हो गई अपने पास प्रेम की 3,10,000, 1,55,000 एंड 1,55,000। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास? विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। क्या बोल रखा है? विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। कैपिटल्स कितनी है? 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिव। 31 अक्टूबर 2022 ए ने एडवांस कर दिया 72 लाख बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर डीडी गिवन नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा? 1:1:1। अब लोन दिया वो भी विदाउट एग्रीमेंट के, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लेके चलेंगे हम? 6%। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर क्या करना है? कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे बाई नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4,30,000। यहां लिखा हमने 4,30,000। अब यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। जो लोन के ऊपर अमाउंट आती है वो कहां आती है? P&L अकाउंट में। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट अपने पास? देखो, इसने जो लोन दिया वो कितने का दिया? 72 लाख। 72 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट 6% डिवाइडेड बाई 12, कितने मंथ? 5 मंथ। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? एक मिनट, ये अमाउंट चेंज करनी पड़ेगी हमें। इस अमाउंट को क्रैक करके 2 लाख कर लो इसको। ये 7 गलती से लग गया, ये 2 लाख की अमाउंट है ये। सो 2 लाख के ऊपर 6% कितने मंथ के लिए वो देखते हैं। लोन कब आया? अक्टूबर, मींस नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 5 मंथ। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास? इसे अगर हम सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5,000। कितनी अमाउंट आ गई? 5,000। सो इंटरेस्ट के बाद जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितनी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी? 4,25,000। 4 30 में से माइनस कर देंगे 5,000। नाउ अब हम प्रिपेयर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया कितना हो गया? 4,25,000।
अब डीड तो गिवन है नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वली टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। कहां ट्रांसफर करेंगे इस प्रॉफिट को? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट? देखो अपने पास कैपिटल क्या बोल रखी है, कुछ भी नहीं बोला, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिक्स लेके नहीं चलेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वल। विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड है तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास पर पार्टनर की? 2,12,500 एंड 2,12,500। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? ए एंड बी। हो गया ये हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या बनाना हमें? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए बी, ए एंड बी। यहां लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे सबसे पहले? बैंक अकाउंट, उनकी कैपिटल का बैलेंस 5 लाख और 3 लाख। यहां लिख देंगे 5 लाख और 3 लाख। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद इनका प्रॉफिट में हिस्सा आया बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हिस्सा हो गया? 2,12,500 एंड 2,12,500। ये हो गया। इस साइड क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। बैलेंस कितना हो जाएगा? टोटल करो, 7,12,500 एंड 5,12,500। यहां लिख लेंगे 7,12,500, 5,12,500। साथ में क्वेश्चन ने बोला कि हमें ए का लोन अकाउंट और बनाना है, तो ए का लोन अकाउंट और बना लेते हैं। लोन अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे उसका बैलेंस। ठीक है, उसका बैलेंस कितना है? वैसे तो इस साल उसने लोन दिया था हमें, कितने का लोन दिया था? 2 लाख का। तो यहाँ बैलेंस ना लिख के हम बैंक लिखेंगे। कितने का लोन दिया उसने? 2 लाख रुपए का। यहाँ लिखेंगे 2 लाख। उसके बाद लिखेंगे उसने इंटरेस्ट दिया कितने का? 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा अपने पास? टू बैलेंस सी डी, 2,05,000। तो ये अपने पास आंसर हो गए। ने टोटल 9 क्वेश्चन कवर किया आज की वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारे पास वीडियो आज की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं। थैंक यू।